नमस्कार, सादर प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस है। हम अपने 80 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए 80 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते। किसी व्यक्ति के लिए 80 वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है, लेकिन किसी देश के लिए 80 वर्ष के समय बहुत बड़ा नहीं होता। इसलिए हम इसे युवा अवस्था कह सकते हैं अपने भारत देश की। भारत देश की युवा अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं। 79 वर्षों की इस कहानी में अनगिनत उपलब्धियां हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। 1947 में जिन हालात में भारतवासियों को ये देश सौंपा गया था, उससे बहुत कम उम्मीद थी कि हमारा सफर इतना लंबा चल पाएगा। लेकिन इस देश ने अपनी इच्छा शक्ति से आलोचकों के हर कदम को हैरान करके रख दिया। ये सही है कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन हमने बहुत कुछ नहीं किया है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक दल या जो भी लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि 70 साल से देश में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये कह देना जितना आसान है कि 70 वर्षों में देश में कुछ नहीं हुआ, उसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। आज अगर हम ये बोल पा रहे हैं, ये कह पा रहे हैं, तो ये भी 70 साल के दिन है। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। आप आज़ादी विभीषिका दिवस मनाइए, बेशक मनाइए, लेकिन उसके लिए केवल महात्मा गांधी जी ही जिम्मेदार हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय होते तो बंटवारा नहीं किया होता। ये बातें कहने में राजनीतिक मंचों से अच्छी लगती हैं, लेकिन यथार्थ से कोसों दूर है, उपलब्धियों से कोसों दूर है। आप खाली ये कहने के बजाय जरा उपलब्धियां गिना दीजिए कि इन वर्षों में हमने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की। इसलिए जो जिस लेवल पर पहुंचता है, प्रधानमंत्री के रूप में अब तक कितने भी लोग आए, सब ने अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप देश में काम किया, देश के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के लिए काम कर रहे हैं और उनके हर काम का स्वागत होना चाहिए। ये साल अभी चुनौतियों से भरा रहा। पश्चिमी एशिया संकट के रूप में एक बड़ी परीक्षा देनी पड़ी जो अभी खत्म नहीं हुई। पूरी दुनिया जब मंदी जैसे हालात से गुजर रही थी, तब भी भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति, मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और भरोसेमंद द्विपक्षीय संबंधों के जरिए आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता बनाई रखी। आज के इस खास मौके पर हमें एक संकल्प लेना होगा। भारत के लिए 15 अगस्त से अधिक विशेष अवसर कोई हो ही नहीं सकता जब वो अपने भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला ले सके। इसके केंद्र में युवा हों, उनकी मांग, जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र के मूल में है। विकसित भारत के साथ लक्ष्य ये भी हो कि हर सपने को फलने फूलने का मौका मिलेगा और सब समान होंगे। स्वतंत्रता केवल अतीत की उपलब्धि नहीं है, लगातार पूरा किए जाना वाला वादा है जो 80 वर्ष नहीं 800 वर्षों तक चलता रहेगा। हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्र भारत के भविष्य की सबसे जीवंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल डिग्री नहीं है, सम्मानजनक रोजगार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सिर्फ ये कागज का सर्टिफिकेट न मिले, हमको सम्मानजनक रोजगार मिले। वे केवल परीक्षा नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे मेहनत का परिणाम पारदर्शिता और निष्पक्षता से तय हो। वे केवल विकास के आंकड़े सुनना नहीं चाहते, जैसा कि राजनीतिक दल और खासतौर से सत्ता प्रतिष्ठान सुनाता है। उन्हें अवसर, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान चाहिए। ये आज की बहुत ही आवश्यकता है। आज युवा पीढ़ी के सामने यही चुनौती है। वो कैसी आज़ादी चाहती है? केवल नौकरी पाने की आकांक्षा या ऐसा आर्थिक ढांचा जिसमें श्रम को सम्मान और अवसर को न्याय मिले? आज़ादी का अर्थ ये भी है किसी युवा को अपनी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अपने सपनों की सीमा न तय करनी पड़े।
लोकतंत्र का असली पैमाना ये नहीं है कि सबसे शक्तिशाली नागरिक कितना स्वतंत्र है, बल्कि सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए 15 अगस्त को हमें केवल अतीत के नायकों को याद नहीं करना है, हमें ये भी पूछना चाहिए कि आज के युवाओं के लिए हम कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना। हमारे दादा परदादा पिताजी जब इस दुनिया से जाते हैं तो ये सवाल उठता है, ये क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो हम क्या छोड़ के हम जा रहे हैं? क्या हमारे विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार के स्थान बने रहेंगे? क्या हमारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी? क्या रोजगार अवसर का माध्यम बनेगा या विशेषाधिकार का? क्या असहमति को देश विरोधी समझा जाएगा या लोकतंत्र की स्वाभाविक भाषा माना जाएगा? भारत की स्वतंत्रता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी है। इसे पूरी करना है, और ये पूरी कौन करेगा? आज का नवयुवक, चाहे आप उसे जेन जी कहें या जेन अल्फा कहें, कोई भी कहें, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम समझदारी से काम लें। सरकार चलाने के लिए सत्ता की जरूरत होती है, सत्ता आती है वोट से, लेकिन वोट लेने के लिए आप समाज में जहर जो घोलें, इससे बचें। जहर घोलना समस्या का समाधान नहीं। भारत माता की जय बोलने के लिए यह आवश्यक है कि सब मिलकर जय बोले। जात में बांटकर न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इट्स ओम ऑफिशियल आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। नमस्कार, सादर प्रणाम।